हाँ भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो आप लोग समझें, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी है और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर भी है। दोनों के अंदर क्या है, आपकी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है। तो दोनों ही बच्चों को पढ़ना है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हो चाहे वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड बुक है वो चेंजेस है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए तो चल ही रही है बूलियन अलजेब्रा जो आप पढ़ रहे हो, और उसके अलावा जो और कोई यूनिवर्सिटी जैसे मान लो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए क्या है, डिफरेंशियल वाला है, वो अलग से करवाया जाएगा, ठीक है भाई। अब एक बात देखिए और समझिए, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी समस्या का जो मैथमेटिकल रूप होता है वो क्या होता है। क्योंकि लीनियर आप पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्या। रेखिक प्रोग्रामन समस्या क्या होती है, ऐसे तो देखा जाए तो आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। एलपीपी का एक चैप्टर होता है, मुश्किल से 2-3 नंबर का जो भी है, बहुत छोटा पार्ट होता है उसके अंदर। यहाँ पर आप कंप्लीट उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है भाई। 1 मिनट आप बुक दे दीजिए। सबसे पहला काम ये है आपका, बिल्कुल इजी वे में आपको समझना है, बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की। इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, समीकरण जो सिद्धांत आप अपन वो पढ़ रहे हैं। सुनिए ध्यान से और तरीके से समझिए। सबसे पहले हम किसी भी समस्या का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। किस तरह से सीखेंगे, देखो मैंने आपको एक बात बताई होगी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, गणितीय संरूपण क्या होता है। देखो, जब कोई भी प्रॉब्लम होती है एलपीपी की तो वो कैसी होती है, एक तो सबसे पहले तो उद्देश्य फलन होता है, वो मैक्सिमम का भी हो सकता है और मिनिमम का भी हो सकता है। यहाँ क्या होता है, CX होता है, क्लियर सी बात है। दूसरा, इसी के अंदर हम बात करें तो क्या होगा, सच दैट, ये प्रतिबंध होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, AX, जैसे मैंने मैक्सिमम की प्रॉब्लम ले ली, AX लेस देन इक्वल टू क्या है, स्मॉल b, और एंड X जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पूरी की पूरी एलपीपी के अंदर या पूरी अपन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जिसमें सिंप्लेक्स पढ़ेंगे, ड्यूलिटी पढ़ेंगे, साथ में अपन आले की विधि पढ़ेंगे, ये सारी विधियां इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होती है। इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को ही सोल्व करने के लिए होती है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो उद्देश्य फलन होता है वो होता है CX, और ये होता है प्रतिबंध जो होता है वो AX लेस देन इक्वल टू B। हमेशा याद रखें कि जो X है आपका, जो X है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब कोई भी कंपनी जो होगी, कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो वो क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे समझते हैं अपन, कोई एग्जाम्पल लिया अपन ने, आपसे कहा गया कि बताइए कि जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी है वो 2 प्रकार के पेन बना रही है, अल्फा प्रकार के, बीटा प्रकार के। अब एक बात बताइए, मैक्सिमम लाभ के लिए या तो अल्फा प्रकार का वो बनाए ही नहीं, या फिर वो बीटा प्रकार का ही पूरे पेन बना ले। कभी ऋणात्मक बना सकती है क्या अल्फा प्रकार के या बीटा प्रकार का? नहीं बना सकती ना भैया, तो कंपनी बनाएगी नहीं उस प्रकार का प्रोडक्ट। या फिर क्या होगा, कितने भी बना ले, मतलब काउंटिंग में कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हमेशा ये कंडीशन क्यों लिखता हूं मैं कि प्रोडक्ट कभी भी क्या हो नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है भाई। तो क्या लिखा मैंने, X ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस रूप को कहते हैं हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, उसमें हो सकता है Z मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ सकता है, जो भी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन करेंगे और एक क्वेश्चन का हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन लिखें, पहले लिखिए सभी बच्चे क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। तो लिखिए,
बिल्कुल रिलैक्स से तरीके से एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। एक फर्नीचर निर्माता कुर्सी और मेज दो प्रकार के उत्पादन करता है। कुर्सी और मेज दो प्रकार के उत्पादन करता है। आगे लिखिए, ये दोनों उत्पादन ए और बी, कैपिटल लिखना ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी दो मशीनों पर बनते हैं, लिख लेना, दो मशीनों पर बनते हैं। मतलब ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो क्या, कुर्सी और मेज के दो मशीनों पर बनते हैं, ए और बी मशीन पर। एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे ए मशीन पर, एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे ए मशीन पर और 6 घंटे बी मशीन पर लगते हैं, और 6 घंटे बी मशीन पर लगते हैं। दोबारा सुन लें, एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे ए मशीन पर और 6 घंटे बी मशीन पर लगते हैं। लिख लिया आपने। फिर आगे चलो, एक मेज को बनाने में 4 घंटे ए मशीन पर, 4 घंटे ए मशीन पर आगे लिखो, और 2 घंटे बी मशीन पर लगते हैं। 4 घंटे ए मशीन पर और 2 घंटे बी मशीन पर लगते हैं। प्रतिदिन मशीन ए पर 16 घंटे और मशीन बी पर, प्रतिदिन मशीन ए पर 16 घंटे और बी लिखो, और मशीन बी पर 20 घंटे उपलब्ध है, और मशीन बी पर 20 घंटे उपलब्ध है। निर्माता को एक कुर्सी और एक मेज से प्राप्त लाभ क्रमशः 3 रुपये तथा 5 रुपये, 3 रुपये तथा 5 रुपये हो तो समस्या का गणितीय संरूपण कीजिए। अर्थात मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन को करना है। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ, इस क्वेश्चन को मेरा लिखाने का पर्पज़ क्या था कि आपको पहले क्वेश्चन पकड़ में आए कि क्या बोल रहा है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, एक एक चीज़ हम बात करेंगे इसमें। कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, आपको पता है जो लाभ होती है, हानि होती है, ये सारी चीज़ें किस में आती है आपको पता है, उद्देश्य में। जब स्टार्ट किया जाता है तो उद्देश्य फिक्स कर लिया जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लाभ हो हानि हो ये सब किस में लेंगे अपन, उद्देश्य में। तो सबसे पहले तो ये बात बताओ, इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि निर्माता को एक कुर्सी और एक मेज से प्राप्त लाभ इतना है, तो समस्या का गणितीय रूप ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं पूछ रहा, केवल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपन जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी बात करते हैं।
देखिए और समझिए। सबसे पहला उद्देश्य तो आपको कि ये पता नहीं है कि निर्माता जो है कितनी तो कुर्सियां बनाए और कितनी मेज़ें बनाए। तो मान लेते हैं हम, माना निर्माता X1 कुर्सियां तथा X2 मेज़ें बनाता है। मतलब X1 तो कुर्सियां और X2 क्या बनाते हैं, मेज़ें बनाता है। नाम दे दिया। अब X और Y दे दो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई X1 और X2 दो, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो फिर XYZ देना पड़ता है। तो मैंने X1 X2 X3 ऐसे देते चला जाता हूँ। ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले तो लाभ। जब भी लाभ होता है तो हमेशा याद रखें मैक्सिमम लिखा जाता है। जो उद्देश्य फलन होता है ना Z आपका, उसमें यदि लाभ दे रखा होगा तो क्या लिखोगे आप, मैक्सिमम, और यदि हानि दे रखी होगी तो क्या लिखोगे, मिनिमम लिखोगे। क्लियर है बिल्कुल। अब आप सुनिए ध्यान से यहाँ पर कि Z मैक्सिमम बराबर X1 है ना, तो बताओ वो क्या कह रहा है, एक कुर्सी और एक मेज से प्राप्त लाभ, मतलब एक कुर्सी पर कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है, 3 रुपए का। तो बताओ X1 कुर्सियों पर कितना होगा, 3X1 होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस, फिर कह रहा है एक मेज पर जो प्राप्त लाभ है वो कितना है आपका, एक मेज पर जो प्राप्त लाभ है 5 रुपए का है। तो एक बात बताना, 5 रुपए का है तो क्या लिखूंगा, X2 मेज पर कितना है, 5X2। बताओ यही तो लाभ होगा भाई। मैंने तो एक कुर्सी और एक मेज का लाभ दे रखा था, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा कि X1 कुर्सियों के लिए लाभ कितना होगा और X2 कुर्सियों के लिए लाभ कितना होगा, टोटल जो होगा वही तो लाभ है आपका। बोलो उद्देश्य फलन में किसी को प्रॉब्लम। अब साल भर जो भी प्रक्रिया हुई वो सब किस में है, प्रतिबंध की बात करेंगे। तो देखिए प्रतिबंध की बात करते हैं। तो सच दैट चले आप सुनिए, ये क्या कह रहा है, एक कुर्सी, क्या बोल रहा है, एक कुर्सी। क्लियर है। तो एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे ए मशीन पर लगते हैं। अब समझो, एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे ए मशीन पर लगते हैं। एक बात बताओ, X1 कुर्सी को बनाएगा तो कितने होंगे, टाइम कितना होगा ए मशीन पर, जैसे मैंने बोला ए मशीन पर 2 घंटे लगते हैं एक कुर्सी को बनाने में, एक कुर्सी को। तो बताओ X1 कुर्सी को बनाने में कितना होगा, 2X1 घंटे। क्लियर है बिल्कुल। अब सुनो आगे पढ़ो, एक और 6 घंटे लगते हैं बी मशीन पर, किसको, कुर्सी को। तो अब मेज की बात करो, एक मेज को बनाने में 4 घंटे ए मशीन पर लगते हैं। तो बताओ टोटल मेजें कितनी है, X2, तो 4X2। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, लिखो मत पहले। जो मशीन होती है उस मशीन पर उसने फिक्स कर दिया कि इतने घंटे ही काम में ले सकते हो, चाहे उसमें कुर्सी बनाए चाहे वो मेज़ बनाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप सुनो, मैंने कहा कि ए मशीन पर एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। तो बताओ X1 कुर्सी को बनाने में कितना समय लग गया, 2X1 घंटे लग गए ना। अब ए मशीन पर और क्या बन रहा है, मेज बन रही है ना ए मशीन पर। तो बताओ एक मेज को बनाने में कितना ले रहा है वो, एक मेज को बनाने में 4 घंटे। तो X2 मेज को बनाने में कितना हुआ, 4X2। तो टोटल समय आ गया ए मशीन पर जितना भी काम किया उन्होंने। अब आपको पता है, स्पष्ट कह दिया उसने कि ए मशीन पर उपलब्ध जो टाइम है ना वो कितना है, 16 घंटे। मतलब चाहे वो मेज बनाए चाहे वो कुर्सी बनाए, 16 घंटे से ज़्यादा वो नहीं काम में ले सकता। जैसे फिक्स हो गया 16 घंटे बाद बंद करनी पड़ेगी मशीन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 2X1 प्लस 4X2 की जो टोटल टाइम है वो चाहे मेज बनाए चाहे कुर्सी बनाए, हर हाल में किससे छोटा होगा, 16 से। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यही समझना जरूरी है कि इक्वेशन कैसे बनाओगे, बाद की बात है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे, पूरा का पूरा आपका जो ये पेपर है उसमें कहीं डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है भाई। देखिए भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए अगली इक्वेशन। अब बी मशीन की बात कर लें। बताओ बी मशीन पर एक कुर्सी को बनाने में 6 घंटे लगते हैं। तो क्या आ गया, 6X1।
एक कुर्सी को बनाने में बी मशीन पर 6 घंटे लगते हैं, तो x1 कुर्सी को बनाने में कितने लगेंगे 6x1। अब बताओ बी मशीन की बात करूं तो बी मशीन पर 2 घंटे लगते हैं एक कुर्सी को मेज को बनाने में, तो बताओ टोटल मेजें कितनी है 2x2 लेस देन इक्वल टू कितना होगा 20 घंटे उपलब्ध है आपके पास ओनली। तो अब देखिए एंड x1 और x2 कभी भी क्या नहीं होते 0 नहीं होते। अरे कि या तो कंपनी बनाए नहीं, निर्माता मेज बनाए नहीं, या कुर्सी बनाए नहीं मेज बना ले, या कुर्सियां बना ले, कभी ऋणात्मक थोड़ी बना देगी। अब बताओ इसे बोलते हैं हम गणितीय संरूपण। जो समस्या आपको दे रखी होती है उसका क्या है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें, वापस पढ़ें क्वेश्चन को। मैंने 12th की तरह आपको सारणी नहीं बनवाई गई, बाकी सारणी भी आप बना सकते हो जिसको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया जैसे कोई भी मशीन है तो मशीन ए और मशीन क्या है बी है, यहाँ पर कुर्सी बना रहा है, कुर्सी, और एक बना रहा मेज। तो बताओ कुर्सी कितनी है 2, फिर कितनी में 6, ये टाइम है इसका 4 2 उपलब्ध टाइम समझने के लिए बना रहा हूं बस मैं केवल। अब 16 और 20 अब आप समझ सकते हो, मैंने जो इक्वेशन बनाई है उसको भी समझ सकते हो इसके माध्यम से। और लाभ आपको पता ही है कितना बोला मैंने, लाभ एक पर है 3 रुपये, दूसरे पर कितना है 5 रुपये का। देख लो आप समझ सकते हो, जो क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हो आप उस क्वेश्चन से ये चीज़ आपको उपलब्ध हो रही है, देख लो आप। क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी है इसमें? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखे आप तो पहले इसको नोट कर लें। आज अपन गणितीय संरूपण निकालना ही सीखेंगे क्वेश्चनों में, और कुछ नहीं। नोट कर लिया तो चले आगे। और बनाते हैं आपके लिए, जिससे आपको और भी क्लियर हो पाएगा किस तरह से अपन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है भाई। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे ओनली, ठीक है, क्योंकि बुक आपके पास होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको, जेपीएस की आपको बुक लानी है, ठीक है ना।
और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की जेपीएस की आपको बुक लानी है। और दूसरी बात है जो यदि मान लो आपके पास नहीं ला सको तो नहीं ही लानी है, क्योंकि सिलेबस को चेंजेस किया है तो नई बुक ही परचेज करना। चले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम समझते हैं। एक लघु निर्माता क्या बोल रहा है, ये एक लघु निर्माता 5 कुशल तथा 10 अर्धकुशल कारीगरों को लगाकर एक वस्तु के मॉडल डिलक्स एवं साधारण बनाता है। मतलब क्या किया, एक कोई लघु निर्माता है, छोटा सा प्रोडक्ट कंपनी खोल ली उसने और निर्माण कर रहा है वो। 5 तो कुशल कारीगर है और 10 है अर्धकुशल कारीगर। एक डिलक्स मॉडल बनाने में एक कुशल कारीगर को 2 घंटे और अर्धकुशल कारीगर को 2 घंटे लगते हैं। मतलब एक कुशल कारीगर को 2 घंटे, अर्धकुशल कारीगर को भी 2 घंटे लगते हैं। एक साधारण मॉडल बनाने में एक कुशल कारीगर का 1 घंटा तथा अर्धकुशल कारीगर के 3 घंटे लगते हैं। श्रमिक संगठन के नियमानुसार कोई भी कारीगर 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य नहीं कर सकता। निर्माता का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक डिलक्स मॉडल पर 10 रुपये एवं प्रत्येक साधारण मॉडल पर 8 रुपये हो तो लेखाचित्र विधि से हल कीजिए। जो भी है आगे की बातें कर दी उसने तो कि उसे हल करो। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि उद्देश्य फलन क्या नहीं पता इसको, ये नहीं पता कि कितने तो साधारण मॉडल बनाए और कितने डिलक्स मॉडल बनाए। यही तो बात है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि हमें ये ज्ञात करना है कि भाई अधिकतम लाभ के लिए कितने तो साधारण मॉडल बनाए जाए और कितने डिलक्स मॉडल बनाए जाए। यही बात है ना। तो देखिए भाई और समझिए। सर्वप्रथम हमने मान लिया क्या, माना लघु निर्माता माना लघु निर्माता साधारण मॉडल X1 तथा डिलक्स मॉडल X2 बनाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। साधारण मॉडल तो क्या बनाता है वो X1 तथा डिलक्स मॉडल कौन बनाता है, X2 बनाता है। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो उद्देश्य फलन बढ़ाएंगे ना, बताओ लाभ है कहानी है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम, ये बोल रहा है अधिकतम दैनिक लाभ कमाने के लिए। इसका मतलब तुरंत मैंने एक वर्ड बोला था आपसे कि जैसे ही लाभ की बात की वैसे ही क्या लगाएंगे अपन, मैक्सिमम लगाएंगे। तो क्या किया गया देखिए आप लोग यहाँ पर Z मैक्सिमम। अब एक क्या कह रहा है, लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। प्रत्येक डिलक्स मॉडल पर 10 रुपये का लाभ है। एक डिलक्स मॉडल पर कितने का लाभ है, 10 रुपये का। एक बात बताओ, डिलक्स मॉडल कितने माने, X2। और एक साधारण मॉडल पर 8 रुपये का। इसका मतलब क्या हो गया, 8x1 प्लस के 10x2। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये टोटल लाभ हो गया इसको, क्योंकि एक साधारण मॉडल पर तो 8 था और एक डिलक्स मॉडल पर कितना था, 10 था। उसके माध्यम से हमने सोल्व कर दिया। आगे सुनिए क्या बोलता है। अब बोलता है ये आपसे कि एक डिलक्स मॉडल बनाने में एक कुशल कारीगर को कितना समय लगता है। देखिए भाई, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, थोड़ा सा बेसिक सा अपन को पकड़ने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, देखो एक तो है कुशल कारीगर, एक है अर्ध कुशल कारीगर। तो मैंने कुशल कारीगर लिख लिया एक, तो एक है अर्ध कुशल। ये 2 चीज हमने लिखी, समझने की कोशिश करना। मैं क्या बात कर रहा हूं सुनिए। एक मॉडल है डिलक्स और एक है साधारण। ठीक है, तो यहां साधारण मॉडल लिख लिया मैंने
और यहां क्या लिख लिया, डिलक्स मॉडल। समझ रहे होंगे आप, थोड़ा सा कोड वर्ड लिख रहा हूं, ज्यादा वो नहीं लिख रहा। बताओ भाई इसमें क्या है, ये कॉलम थोड़ा ऊपर बनाएंगे क्योंकि ये तो इसमें काम में लेंगे अपन। ये साधारण हो गया और ये डिलक्स हो गया और ये उपलब्ध समय हो गया। बिल्कुल आराम आराम से आप पढ़ें, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। अब आप सुनिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, बोर्ड पर ध्यान देंगे कि एक साधारण मॉडल को, बताओ भाई, एक साधारण मॉडल को एक कुशल कारीगर, देखो पहले पढ़ रहा हूं मैं क्या लिख रखा है, एक डिलक्स मॉडल बनाने में एक कुशल कारीगर के 2 घंटे लगते हैं। डिलक्स मॉडल बनाने में एक कुशल कारीगर को कितना टाइम लगता है, 2 घंटे डिलक्स मॉडल बनाने में। तो कितना हो गया, 2x2 हो गया कि नहीं हो गया। फिर सुनो, फिर कह रहा है क्या कि एक कुशल कारीगर को 2 घंटे और अर्ध कुशल को कितना लगता है, उसे भी कितना बता रहा है वो, 2 घंटे। देखो एक डिलक्स मॉडल बनाने में एक कुशल कारीगर को 2 घंटे, अर्ध कुशल कारीगर को भी कितना, 2 घंटे। तो इसका मतलब क्या है, अर्ध कुशल भी कितना ले रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें भरने में। अब आगे सुनो, अब साधारण मॉडल की बात कर रहा है। एक साधारण मॉडल बनाने में एक कुशल कारीगर का 1 घंटा लगता है। मतलब साधारण मॉडल बनाने में कुशल कारीगर 1 घंटा तो x1 लेता है टाइम। फिर कह रहा है कि इसी में साधारण मॉडल में अर्ध कुशल कारीगर कितना टाइम लेता है, 3 घंटे। कितना लेता है, 3x1। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब जो कुशल कारीगर और अर्ध कुशल कारीगर है ना, इन टोटल समय कितना है इनके पास, तो देखो कोई भी कारीगर जो है ना वो 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि श्रमिक नियम के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया कि भाई वर्कर को 10 घंटे ही काम करना है। अब एक बात बताओ, 10 घंटे ही काम करना है, इसका मतलब अब स्टार्टिंग में पढ़ो कि 5 तो उसके पास कुशल कारीगर थे, एक कारीगर का टाइम कितना हुआ, 10 घंटे। तो बताओ उस कंपनी या निर्माता के पास कितने घंटे उपलब्ध है, 50। सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया उपलब्ध समय, 50। कौन से वाले, कुशल कारीगर की बात हुई। और 10 कितने हैं, अर्ध कुशल कारीगर। 10 क्या है, अर्ध कुशल कारीगर है। सॉरी एक गलती लिख दी आपने, गलत कर दिया। 8 घंटे उपलब्ध है, 10 घंटे नहीं, श्रमिक नियम के अकॉर्डिंग क्या है, 8 घंटे। तो 8 घंटे हैं तो कितना हुआ, 5 कारीगर थे ना आपके, तो कितने हो गए भाई, 40। ठीक है ना। फिर दूसरा सुनिए, इसी में 8 घंटे उपलब्ध है तो 10 कारीगर कितना टाइम लेंगे, 80। बताओ भाई, क्लियर है बिल्कुल। और अब लाभ की बात की मैंने, तो बताओ साधारण मॉडल पर लाभ कितना हो रहा है। साधारण मॉडल पर जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है क्या, बताओ 8 रुपए। और डिलक्स मॉडल पर कितना, 10 रुपए। बता दीजिए, पूरी चीजें मैंने आपको लिख दी, इसमें बताइए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको। क्लियर है बिल्कुल। अब हम क्या बना लेते हैं इसके लिए, प्रतिबंध सच दैट। देखो मैंने उद्देश्य फलन जब बनाया तो उद्देश्य फलन में आपको पता है क्या आता है, लाभ हानि जो भी अपन लिखते हैं। तो बताइए, लाभ लिखा, लाभ के लिए क्या हुआ, 8x1 + 10x2। क्लियर है बिल्कुल। इसे क्या मान रखा है आपने, x1, और इसे क्या मान रखा है आपने, x2। क्लियर है। तो बताओ, कुशल कारीगर की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो कुर्सी बनाए, सॉरी चाहे x साधारण मॉडल बनाए, चाहे वो डिलक्स मॉडल बनाए, टोटल तो उसके पास समय जो है वो कितना है, 40 घंटे से ज़्यादा तो काम कर नहीं सकता। उपलब्ध है ना इतना, इससे कम यूज कर सकते हैं वो, इससे ज़्यादा तो यूज नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरी वाली बात करूं मैं तो अर्ध कुशल के लिए 3x1 + के 2x2 ≤ कितना हो गया, 80। एंड आपके पास हो गया x1 x2 ≥ 0। देख सकते हो आप। तो ये क्या बन गया आपका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये सीखना है कि गणितीय संरूपण लिखना आना चाहिए हम पर,
यदि वो आ गया तो ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ाएंगे। पहले तो वो प्रैक्टिस करनी है अपन को कि गणितीय संरूपण लिख पाए, अपन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाए। ठीक है भाई, आप नोट करें पहले इसको। हाँ भाई, इसे नोट करने के बाद आप सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 4, इसका क्या बनाओगे आप? गणितीय संरूपण बनाओगे। हो सके तो आप एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में भी जैसे क्वेश्चन ले लिया आपने और उसके बाद उसका क्या बनाओ? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। यदि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना हम अच्छे से आएगा तो हम क्वेश्चन को कल क्या करेंगे? इसको सोल्व करना सीखेंगे। मतलब इसी में आगे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए साधारण मॉडल और डिलैक्स मॉडल कितने कितने वो बनाए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसे सोल्व करने की विधियाँ अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम आलेखी विधि के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट जो विधि पढ़ेंगे, या हम सिंप्लेक्स भी पढ़ सकते हैं। जो भी विधि होगी ये सब इसको सोल्व करने की ही मेथड है, ठीक है भाई। तो आप लोगों का ध्यान होना चाहिए इस बात पर। और आप क्या करोगे? इसके जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बनाओगे आप? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।